आज का विषय और अवस्थी जी पर अपने भाव प्रदर्शित करते हुए आज के विषय के साथ अवस्थी जी पर अपने भाव प्रकट करते हुए विचार मिलने के लिए मैं श्री योग पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ और अपने भाव सुमन अर्पित करने की कृपा करें। विषय निश्चित रूप से गंभीर और प्रवेश संस्थान की विशेषता रहती है कि वे ऐसे विषय रखते हैं जो सर्वत्र विवादित होते हैं और उन पर जब चर्चा होती है तो एक सार्थक पहलू निकल करके आती है, लोगों को विचार आते हैं। उसमें पक्ष और विपक्ष की स्थिति नहीं होती। एक सुव्यवस्थित ढंग से कैसे उसको संचालित किया जाए इस पर विचार होता है। इसी दृष्टिकोण से ये विषय दिया गया है और अपेक्षा है कि आप सभी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा ताकि प्रबंध संस्थान आगे अपने कार्यों को पहुंचा सके। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। परम पूज्य मेरे आदरणीय चाचा कैलाशनाथ जी, कुछ ही लोग बचे हैं जो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, उनमें से एक हमारे चाचा कैलाशनाथ त्रिपाठी, कानपुर के वो मूर्धन्य पत्रकार जिनसे लोगों ने पत्रकारिता सीखी, जानी, समझी। भाई सलील बिश्नोई, एक मुद्दत हो गई इनके काम, इनकी मेहनत, समाज से इनकी जुड़ाव और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में इनका योगदान हमेशा के लिए यादगार रहेगा। भगवान ने दीर्घायु करे। मेरे भाई हरि भाई बचपन के साथी हैं मेरे। अभी त्रिपाठी जी ने एक और त्रिपाठी जी का जिक्र किया, वो है त्रिपाठी शिवशरण त्रिपाठी। मित्रों, तकरीबन 35-40 साल मैं यूपीएफसी का पीआरओ रहा। पीआरओ के नाते देश भर के मीडिया से, पत्रकारों से मेरा जुड़ाव रहा, संपर्क रहा। बात हमारे ख्याल है कि करीब 40 साल हो गए होंगे। मेरे चैम्बर में एक बार एक सज्जन आए, साधारण से कपड़ों में, एक टूटा फूटा ब्रीफकेस हाथ में, और परिचय दिया अपने अखबार का। अखबार का नाम ही अपने में पत्रकारिता का द्योतक, अखबार का नाम मॉडर्न। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय भी उसी मॉरलिटी से जुड़ा है, उसी चारित्रिक विकास से जुड़ा है। मुझे फख्र है कि मैंने कानपुर में 300 से ज्यादा अखबारों को निकलते, पनपते, चलते, बैठते, डूब जाते देखा। अपने पूरे समय में अगर कोई पत्रकार और कोई अखबार आज भी अपने उसी वैभव को प्राप्त है, वैभव
पत्रकार वाला नहीं। वो पत्रकार आज भी उतने ही फटे हाल है। उस पत्रकार के पास आज भी वही टूटा स्कूटर है, जिसे देख के ये नहीं हम यकीन कर सकते कि यहाँ नवीन मार्केट से चलेगा और बड़े चौराहे पहुंचेगा, लेकिन वो चल रहा है, दौड़ रहा है और समाज को एक प्रेरणा। भाई शैलेश जी, भाई कुशाग्र जी, एक निवेदन इनसे प्रेस क्लब के नाते, इस प्रेस क्लब के संस्थापकों में मेरे पूज्य ससुर जी थे गोपी किशन तिवारी, उनके साथ में सज्जन थे तिलक जी। आपने यहाँ फोटो उनकी लगा रखी है, अच्छा लगा। लेकिन प्रवीण जी ने एक चीज बताई थी, पत्रकार को हमेशा शुद्ध होना चाहिए। आपने डॉक्टर तिलक लिख के उनके नाम को अशुद्ध लिखा है। वो सिर्फ तिलक थे, श्री तिलक कह सकते हैं। उनके लड़के हैं डॉक्टर तिलक। तो मेरा सुझाव है कि इसमें डॉक्टर पे एक पर्ची चपका, इसको अन्यथा न लें, क्योंकि प्रेस क्लब से मेरा पारिवारिक जुड़ाव है, इस नाते मुझे ये बात इंगित करनी पड़ी। मित्रों, बड़ा कठिन, बड़ा गंभीर विषय चुना है हमारे प्रवीण शोध संस्थान। प्रवीण जी अपने आप में एक संस्थान थे, लोगों को पत्रकारिता के लिए प्रेरित करते। इसका जो प्रत्यक्ष, मुझे मेरा नेशनल रोड पर मकान है, अक्सर वो जब उधर से गुजरते थे आ जाते थे, पिताजी के 6 मित्रों में भी थे। मेरी बिटिया थी उस वक्त 2.5-3 साल 4 साल की होगी। तो उसने एक बार प्रवीण जी से कहा, बाबा हमको पत्रकारिता सिखाओ। बाबा ने उस 3-4 साल की लड़की को जो पत्रकारिता का पहला गुण था वो दिया कि तुम संपादक के नाम पत्र लिखना शुरू करो। और उनकी इस प्रेरणा से मेरी बिटिया ने पाठक के नाम पत्र लिखने शुरू किया और शायद 4-5 साल की होगी जब उसका पत्र नवभारत टाइम्स में छपा। और उस पत्र को पढ़ के प्रवीण जी ने उसको खास तौर से 1 रुपए का सिक्का उसको। ऐसे थे प्रवीण जी, ढूंढ के लोगों को पत्रकारिता सिखाते थे, बताते थे। पत्रकारिता सहज ही नहीं है जितना कहने में तो हमारे मोहनी साहब का एक शेर है, तमाम कौम लीडर बनी है या लीडर, सबब ये कि कोई और भी लगी नहीं। आज हर तरफ आपको पत्रकार दिखेंगे, लेकिन पत्रकार की जिम्मेदारी है समाज को संभालना, समाज को टोकना, समाज पर अंकुश लगाना, समाज को दिशा देना। शब्द और आपकी लेखनी ये अमर है। आपने जो लिख दिया वो अक्षर वो कभी नष्ट नहीं होता। सोच समझ के अपनी कलम चलाइए, ईमानदारी से अपनी कलम चलाइए। आज हमारे पतन की, विशेषकर चारित्रिक पतन की जो स्थिति हमें दिखाई पड़ती है, वो पतन हर तरफ दिखता है।
आपको आपके घर में दिखता है, आपको अपने समाज में दिखता है, आपको अपनी शिक्षा में दिखता है, आपको अपने स्वास्थ्य में दिखता है, आपको अपनी राजनीति में दिखता है। इन सारे पतनों का कारण क्या होगा? निवारण तो बहुत दूर की बात है, पहले कारण तो समझ में आए। कारण ये कि हम अपने परिवार से दूर हो गए, हम अपने घर में अपने बच्चों से हमारे डायलॉग नहीं है। हम अपने बच्चों को वो जो अच्छी बातें आपने अपने पुरखों से जानी, सीखी, समझी और आजमाई, आपको पता है सच बोलने का क्या फायदा है, आपको पता है कि झूठ बोलने से क्या होता है, आपको पता है कि समाज आज हमारा किस गति को, दुर्गति को प्राप्त है। सारी बुराइयों के जड़ के पीछे है हमारा चारित्रिक पतन। इस विधा में, इस दिशा में सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। हम खुद गलत न करें, गलत न होने दें, और जहां कहीं गलत हो रहा है उसका प्रतिकार करें। मैं समझता हूं कि हमारा समाज पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, पहले से कहीं ज्यादा सजग है, पहले से कहीं ज्यादा सूचना संपन्न है। लेकिन इन सारी सूचनाओं के बाद हमारे देश का गौरव मात्र रहा है कि हम अपने चारित्रिक बल के ऊपर इस विश्व के गुरु रहे हैं और आज भी हैं, और यकीन रखिए हम कल भी गुरु रहेंगे। ये गुरुत्व, ये भारीपन हमारे डीएनए में है, हमारे हर हिंदुस्तानी के खून में। इस गुरुत्वपन को हमें बरकरार रखना होगा, अपने घर परिवार को सजग करना होगा, जागरूक करना होगा, और हमें अपने घर से ही, हमें अपने संस्थान से ही, हमें अपने समाज से ही सुधार लाना होगा। तब हम शायद आगे फिर उसी महानता को, हम ये नहीं कहते कि हमारी महानता खो गई, महानता आज भी वही है जो हमारी कल थी। क्यों? हम आज भी वही है, थोड़ा सा विचलन है, लेकिन ऐसा कोई विचलन नहीं कि जो बहुत चिंतनीय हो। हमारे यहाँ जब इतने जागरूक कलम के सिपाही हों, हमारे यहाँ इतने जागरूक साहित्य सेवी हों, कला सेवी हों, समाज सेवी हों, तो यकीनन समाज तो हमारा आगे बढ़ेगा ही, हमें विश्वास भी है। और आप सबके उपस्थिति, आप सबका प्रवीण शोध संस्थान के माध्यम से इस आवाज में आवाज मिलाने का ये योगदान सराहनीय है। मैं साधुवाद देता हूँ भाई पुरुषोत्तम जी को, मैं पुनर्वंदन करता हूँ अपने आदरणीय चचा कैलाश जी का, भाई सलिल का, हरि भाई का, शिवचरण जी का, शैलेश का और कुशाग्र का, और सबसे अधिक अपने प्रिय विनोद त्रिपाठी। धन्यवाद।